नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15 होगा। इसके पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं। बस आप इतना प्रैक्टिस, जितना भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उतना प्रैक्टिस सेट देख कर चले जाइए। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए, हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो। आपको यानी गलती वाला भाग बताना है, किसमें गलती है। तो कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें स्थान पर रहता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा भाग गलती है। तो उसका दिमाग कुबेर बड़ी ही 7वें आसमान पर रहता है कि मतलबी इंसान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कुबेर बड़ी ही। यहाँ क्या हो जाएगा, कुबेर कुबेर बड़ी ही के जगह पर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ही के जगह पर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाता। लेकिन कुबेर बड़ी ही इसमें क्या है, त्रुटि है, यानी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है, मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, कि भैंस को बीन पर नचना, कि समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, कि भैंस के सामने संगीत गाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में 25 में सबका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है, चकित हो जाना, परेशान हो जाना, नाराज हो जाना, कि बदल जाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चकित हो जाना। दंग रह जाना, चकित हो जाना, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, कर्मज कहा जाता है, कि सर्वज्ञ कहा जाता है, कि मर्मज कहा जाता है, कि अल्पज्ञ कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जो सब कुछ जानता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सर्वज्ञ कहा जाता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो आपको बताना है दूषित का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा दूषित का। तो भ्रष्ट हो जाएगा, कि प्रदूषित हो जाएगा, कि स्वच्छ हो जाएगा, कि विकृत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वच्छ हो जाएगा। दूषित का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। तो गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। दूषित का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। तो गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
छठा की तरफ क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें, यानी राष्ट्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो धरती हो जाएगी, देश, संसार की बाहर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, राष्ट्र का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी देश हो जाएगा। राष्ट्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देश हो जाएगा, बी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। सेठ का स्त्रीलिंग बताना है आपको, सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है सेठाइन कि सेठनी कि सेठीन कि सेठानी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए, सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सेठानी हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो सेठानी हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, यानी जो क वर्ग का उच्चारण होता है वह किस भाग से होता है। तो कंठ से होता है कि तालु से होता है कि मूर्धा से होता है कि दंत से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क वर्ग का उच्चारण किस मुंह से किस भाग से होता है, तो कंठ से होता है, यानी ए ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का है परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है परामर्श में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो पारा उपसर्ग, परी कि प्र कि पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए, परामर्श में उपसर्ग आपको बताना है। आपको बता दें उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पारा हो जाएगा, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, यह कौन सा वाक्य है। तो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया यानी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, यह कौन सा वाक्य है। मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है कि असाधारण वाक्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य है, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 11 करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए डेली हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं हिंदी का और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का। बस आप खाली ओनली जितने भी हम पढ़ा रहे हैं वह 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है तो इस वाक्य में आपको बताना है से किस कारक की विभक्ति है। तो करण कारक कि अधिकरण कारक कि संप्रदान कारक कि अपदान कारक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अपदान कारक हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है सितारा देवी बीना वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो सितारा देवी बीना वादन कर रही है यानी बजा रही है, उसमें कौन सा वाच्य है। आपको पहले बता दे चुके हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कृतवाच्य हो जाएगा, वी इजे करेक्ट हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अपराह्न का सही अर्थ क्या होता है। तो अपराह्न का सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है। दोपहर से पूर्व का समय होता है कि सांझ का समय होता है कि दोपहर के बाद का समय होता है कि प्रातः काल का समय होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आइए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी दोपहर के बाद का समय होता है, यानी सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। अपराह्न का सही अर्थ क्या होता है? तो दोपहर के बाद का समय होता है। अब पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? तो दोपहर के पहले का समय होता है। तो सी ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक हो जाएगा कि निश्चयवाचक कि प्रश्नवाचक कि पुरुषवाचक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जब प्रथम पद संख्यावाचक, क्या कह रहा है? जब प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उस समास को हम क्या कहेंगे? जब प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो उस समास को हम क्या कहेंगे? तो अव्ययी भाव समास कि तत्पुरुष समास कि कर्मधारय समास कि बहुव्रीहि समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ये सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है चंद्रमौली में कौन सा समास है? आपको बताना है कि चंद्रमौली में कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास कि द्विगु समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओ वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है सदैव शब्द में कौन सा संधि है? सदैव शब्द में आपको बताना है कि कौन सा संधि हो जाएगा। याण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए, सदैव शब्द में कौन सा संधि है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी वृद्धि संधि हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद पूछ दिया जाएगा सदैव का तो क्या हो जाएगा? तो सादा जोड़ एवा हो जाएगा, सदैव बन जाएगा। विच्छेद पूछ देगा तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? तो वृद्धि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द का एक सा होता है? यानी कौन कौन से ऐसे छंद हैं जिसका अंतिम एवं प्रथम पद एक जैसा होता है? तो रोला, दोहा, किशोरठा कि कुंडलिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कुंडलिया हो जाएगा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है छप्या किस प्रकार का छंद है? तो आपको बताना है कि छप्या किस प्रकार का छंद है। अर्धसम है कि विषम है कि सम है कि इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कबीरा सोई पीर है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार है, रूपक है कि पुनरुक्ति है कि सलेश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन है अलंकार से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसमें आप सेंड कर दीजिए इस वीडियो को। जितने भी भाई बहन दोस्त हैं उसके पास जरूर सेंड कर दीजिए। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट डेली करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपको बताना है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी महाकाव्य है। कात्यायनी क्या है? तो एक महाकाव्य है, बी इज करेक्ट हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश डैश कहा जाता है। जो छोटे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहा जाता है? तो संक्षिप्त वाक्य कहा जाता है, कि प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, कि वाक्य प्रसारण कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वाक्य प्रसारण कहा जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि सुख और दुख में कौन सा समास हो जाएगा। तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कि कर्मधारय समास। मस्ट भी क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। एक और ट्रिक समझ लीजिए, जहां भी आपको लग जाए ऑपोजिट, यानी सुख का दुख, भाई का बहन, माता का पिता, दुख का सुख, तो वहां पे आपको योजक चिन्ह के साथ क्या लगा देना है? आंख मूंदकर द्वंद्व समास लगा देना है। जहां भी एक का ऑपोजिट हो जाएगा वहां कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, वाच के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो वाच के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? विशेषण का होता है, कि क्रिया का होता है, कि क्रिया विशेषण का होता है, कि सर्वनाम का होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगा। क्रिया किससे कहते हैं? जो भी हम काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। तो इस वाच में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो क्रिया का प्रयोग होता है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना आया है। तो किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा में है, कि श्लेष में है, यमक में है, कि मानवीकरण में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है और जितने भी भाई बहन दोस्त है उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 7:30 बजे रात को हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं हिंदी का बिहार डीएलएड के लिए, और शाम को 5 बजे आपको हम क्या ला रहे हैं? सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।